हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अद्यांत स्टडी हब पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, मजा और नई सीख का अनोखा संगम। अगर आप भी सीखने और नया जानने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर वीडियो में है कुछ खास आपके लिए। और मैथ बालाजी पब्लिकेशन हीरोन्स फार्मूला लेसन नंबर 15 एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 1 द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जो है एरिया फाइंड करेंगे एक ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल में तीनों भुजाएं दी गई हैं, यानी तीनों साइड दी गई है। तो इसमें हो जाएगा ABC एक त्रिभुज ड्रॉ किया जिसमें AB बराबर 7 और AC बराबर 24 और BC बराबर 25 है। हम जानते हैं कि एक साइड A होता है, दूसरा साइड B और तीसरा साइड C होता है। तो AB को हम A कर देते हैं, BC को B कर देते हैं, AC को C कर देते हैं। A बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, B बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर और C बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। देन सवाल लगाते हैं, S बराबर फार्मूला लगाएंगे तो S A प्लस B प्लस C इक्वल अपॉन 2 हो जाएगा। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू 7 है, B का वैल्यू 25 है, C का वैल्यू 24 है, बटा हो जाएगा 2 के। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो आएगा 56 आएगा, 56 हो जाएगा, 56 अपॉन 2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28 को अगर 2 बार में करेंगे तो 56 आता है। तो S बराबर आ जाता है 28। हमको S कंप्लीट हो गया है। देन अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट में आता है, जैसे कहते हैं अंडर रूट S और S माइनस अंडर रूट S हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये फार्मूला आपने कभी सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अगर सुना है तो कमेंट करिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A B एंड C। अब हम A और B और C की वैल्यू को अपने फार्मूले में पुट करेंगे, यानी कि अपने फार्मूले में उसका मान रखेंगे। तो S की जगह पे 28 हो जाएगा, इन ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यस है तो S की जगह पे फिर से 28 माइनस 7 लिखेंगे और फिर से 28 माइनस 25 लिखेंगे क्योंकि B की वैल्यू 25 थी, फिर से 28 माइनस 24 लिखेंगे क्योंकि C की वैल्यू 24 थी। अब हम फिर से अंडर रूट लगाएंगे और अब इसको हल करेंगे तो 28 तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा और फिर मल्टीप्लेक्शन आ जाएगा और 28 में से 7 जाएगा 21, 28 में से 25 गया 4 और 28 में से 24 गया 3। देन फिर से अंडर रूट लगाएंगे और इसको और ज़्यादा सरल करेंगे। 28 होता है 7 चौक 28, 7 और 4 से गुणा कर देंगे और 21 होता है 7 और 3 और 4 को 2 आप जानते ही हैं और लास्ट में 3 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 तो वही रहेगा, 7 को और बार तोड़ सकते हैं अभी, तो 7 को हम 4 को 2 बार तोड़ देंगे और गुणे 7 लगाएंगे और फिर 2 कर देंगे, 3 कर देंगे। हम चाहें तो इनका पेयर भी बना सकते हैं। पेयर बनाने से ये होता है कि अंडर रूट ऊपर से हट जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको ये तो ज़रूर समझ आता होगा कि स्क्वायर लगाने से भी स्क्वायर और अंडर रूट साथ नहीं रह सकते। देन इसको इकट्ठा करके देखते हैं, 7 गुणे 7 और 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2, इसमें एक पेयर बन जाएगा। तो पेयर बन जाएगा तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लेक्शन 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लेक्शन 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लेक्शन 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट साथ नहीं रह सकता, इसलिए ये कट जाएंगे। तो आगे क्या आएगा, बराबर लगा के देखते हैं, 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब 2 को 4 कर लेते हैं तो 7 गुणे 4 गुणे 3, 7 चौक 28 और 28 या 84 होता है। देन हमारा आंसर फाइंड हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 6 एंड 10 लॉन्ग। देखो 6 तो छोटा वाला बेस है और 10 लॉन्ग है, यानी फाइंड एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है। देन सबसे पहले हमको एक राइट एंगल जो है ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक हम ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हम इसको ABC मान लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है जिसमें
ए बी यानी बी एंगल बराबर 90 डिग्री है। अब ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर 6 यानी बेस है और ए सी बराबर है हाइपोटेनस। अब आप लोग पता नहीं बी का मतलब जानते हैं या नहीं जानते, एच का मतलब जानते हैं या नहीं जानते, या फिर पी का मतलब नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूँ। बी बराबर बेस होता है। बेस यानी कि नीचे वाली वैल्यू होती है बी सी, तो बी सी में 6 दिया गया है जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। एच भी दिया गया है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है 10 इसमें लिखा हुआ है। देन हमको परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया नहीं गया है, परपेंडिकुलर जो कि किसी सीधी रेखा पे लंब होता है। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर। देन पी स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो पी स्क्वायर को वैसे ही लिख लेंगे, बी स्क्वायर की हम वैल्यू रख लेंगे, तो 6 हो गया, तो 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं। देन एच की वैल्यू रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। अब पी का तो पी ही हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और फिर 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 100 को यहीं पर रख लेंगे और 36 को उस साइड से इस साइड में भेज देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू ही सेम वैल्यू में घटती है। देन 100 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 64। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 के, तो स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा, यानी पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 के। आपके समझ में आ गया होगा। देन अब हम आगे पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर p बराबर 8 आ गया है। आपने समझा कैसे, क्योंकि 64 अंडर रूट 8 होता है, 8 कितना होता है, 8 8 64 होता है, यानी कि अब हमको s याद करना है। s बराबर आपने जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 8 है, जो कि अभी अभी फाइंड किया गया है। देन अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 24/2, दूसरी इसको काट दिया जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी s बराबर हमको 12 पता चल गया है। अब हम इसकी एरिया ज्ञात करेंगे, क्योंकि एरिया हमको ज्ञात करना था, क्वेश्चन में बताया गया था, हमको यही फाइंड करना है। हीरोन्स थ्योरम लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, सॉरी हीरोन्स थ्योरम बोल दिया मैंने, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी अगले क्वेश्चन में बताया है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, s होता है और s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c होता है, क्या आप जानते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, s के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। s के जगह पे अभी 12 आया है और 12 माइनस का a का मतलब 6 था, तो 6 रख लेंगे। फिर 12 है, 12 माइनस b के जगह पे क्या था बेटा, b के जगह पे 10 था, 10 रख लेंगे, और c के जगह पे क्या था बेटा, 8 था, जो कि अभी ज्ञात किया गया है। देन अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, थोड़ा और इजी करेंगे इसको। तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर है, सॉरी यहाँ 12 होना चाहिए था, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8, तो 12 में से 8 चला जाएगा, 4 बचेगा। इसको हम चाहें तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 को हम चाहें तो 2 बार में तोड़ सकते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 6 को 3 2 बार में कर लेंगे और 2 तो वही रहेगा, 4 को 2 बार में और भी कर सकते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बेरी इजी हो गया, नहीं अभी तो बाकी है, 4 को हम एक बार और कर सकते हैं, तो 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा और 2 का तो इसमें पहले से था ही। देन अब इसका हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाएंगे तो जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया था अगले क्वेश्चन में, क्या होता है कि स्क्वायर साथ में नहीं रह सकते, तो इसलिए उसको मैंने डायरेक्ट हटा दिया है। 2 23 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 दूना 24 होता है। देन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आंसर आ गया है। अब आपने देख लिया जिस प्रकार। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन व्हिच ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी बराबर 90 डिग्री। यानी कि हमको क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि राइट एंगल होगा। राइट एंगल अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल में हम जानते हैं एंगल बी दिया गया है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री होता है, और ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, यानी कि एक ट्रायंगल हो गया। हमको ए बी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देन हमको एरिया ज्ञात करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताया गया है, मैंने अगले वीडियो में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि रेक्टेंगल यानी ट्रायंगल रेक्टेंगल इन सभी का फार्मूला पैरामीटर क्या होता है। देन गिवन किया गया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। आप उस अगले वीडियो में देखकर इस फार्मूले को भी पता कर सकते हैं। देन फाइंड करना है हमको एरिया।
हमको एरिया फाइंड करना है राइट एंगल का। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही हमको फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता है हाफ बेस एंड गुड़े क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। देन अब हाफ तो वैसे ही लिखा जाएगा, बेस की जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं 4 और फिर हाइट की जगह पे 4 को 2 बार से कट जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू, हमारा आंसर आ चुका है। ये रहा हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बने रहिए अध्ययन स्टडी हब पर और सीखते रहिए, अपनी जानकारी को और ज़्यादा बेस्ट करते रहिए। थैंक यू एंड वेटिंग माई न्यू वीडियो।